यस। अब हम 1857 की क्रांति 8th क्लास का 5th चैप्टर 1857 की क्रांति से पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं 8th क्लास के। मोस्ट इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन होते हैं, उससे अलग उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति वैसे देखे जाए तो हिस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा जो चैप्टर है वो 1857 की क्रांति है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है समझने वाले के लिए। 1857 की क्रांति हम कह सकते हैं कि ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो देश को आज़ादी करवाने के लिए हुआ था। लेकिन इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि ये आज़ादी के लिए था, कोई कहता है कि खुद की आज़ादी के लिए था। सभी जो नेता थे, जो राजा थे, अपने अपने लिए ये युद्ध लड़ रहे थे। तो 1857 की क्रांति जो 8th क्लास का 5th चैप्टर है, 1857 की क्रांति से पहले मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। उसके कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे। एक याद रखें, जो भी क्रांति या आंदोलन होता है तो उसका कोई ना कोई एक रीजन होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है और रीजन के कारण ही वो क्रांति या आंदोलन उसमें होता है। तो 1857 की क्रांति यानी कि ऐसा कोई रीजन हुआ था जो 1857 के अंदर ये आंदोलन या क्रांति पनपी। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास के अंदर। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। यानी कि 1757 से लेके 1857 के बीच 100 साल के बीच ऐसा क्या हुआ कि 1857 में युद्ध 1857 की जो क्रांति है उसको जन्म दिया। ऐसा जो कुछ ना कुछ रीजन हुआ था जिसके कारण 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। हम उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे भाई 1857 की क्रांति कैसे हुई, कैसे आरंभ हुई, कहाँ से हुई और इसके क्या क्या मेन कारण थे 1857 की क्रांति के। तो अब 1857 की क्रांति के हम कारणों पर आते हैं। इसके याद रखें, हम साथ में पूरा चैप्टर पूरा से ये करेंगे और चैप्टर भी, और ये 1857 की क्रांति के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ में करवाता रहूंगा। नंबर 1 आता है 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। इस प्रश्न में कारण भी आएगा भी 1857 की क्रांति में मेन कारण कौन कौन से कारण थे। नंबर 2 आएगा असफलता के क्या कारण थे। इसमें यह भी आएगा कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, क्या कारण हुआ, क्या रीजन हुआ 1857 क्रांति के असफलता के कारण। और तीसरा आता है इसका परिणाम। 1857 की जब क्रांति खत्म होगी तो उसके क्या परिणाम निकले, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। तीनों परसेंट इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, 1857 की क्रांति असफल यानी ये सफल क्यों नहीं हो पाई, और 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है चौथा, जो लगभग 8th क्लास बोर्ड क्लास है इस बार, और आता है भी इसका सही स्वरूप क्या था। 1857 की क्रांति का सही स्वरूप क्या था, जिसे हम सही स्वरूप क्या था, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो मैं इस 1857 की क्रांति में आपको पूरा डिटेल वाइज आपको 1857 की क्रांति पूरी डिटेल वाइज आपको बताऊंगा बोर्ड के ऊपर, और पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ये चारों प्रश्न इसी के बोर्ड के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर आ जाए। अब हम 1857 की क्रांति को आरंभ करते हैं। 1857 की क्रांति आरंभ होना एक ये भी था भी 100 साल के अंदर अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण दुनिया भड़क गई। जो दुनिया थी वो भड़क गई और 1857 की क्रांति को जन्म दिया। इसमें कारण क्या थे, देखिए कारण मैंने यहाँ कारण लिखे हैं, कारण कई थे। अब कारण के टॉपिक पे आते हैं साथ में से कारण में क्या आता है। कारण 1857 की क्रांति के यदि हम किसी हेल्प बुक से देखते हैं या किसी और से देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। इसमें कारण आते हैं, मैं कारण सभी अलग अलग कारण भी बताऊंगा भी क्या कारण थे क्या नहीं कारण थे। अब ये देखिए 1857 के अंदर अब हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली। हमारी राजधानी क्या है, अब हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली है। अब आते हैं हम 1857 की क्रांति के मेन कारण के ऊपर और कैसे ये आरंभ हुई और कैसे। मैं पूरी डिटेल तो इसकी आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि 8th क्लास ज़्यादा डिटेल नहीं आती है, 10th में ये चैप्टर नहीं है, और एसएससी के लिए ज़्यादा डिटेल
की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम आपको मेन कारण बताएंगे भी 1857 की क्रांति कैसे आरंभ हुई और कैसे कहाँ से आरंभ हुई। तो 1857 की क्रांति कैसे आरंभ हुई, देखिए, क्योंकि अंग्रेजों से सभी भारतीय दुखी थे, उनको कोई ना कोई चाहिए था, जैसे कोई राजा थे या कोई जनता थी, सभी अंग्रेजों से दुखी थी और वहां से उसको बाहर निकलना चाहते थे। तो सभी जो भी भारतीय थे कहते हैं कि सभी एक जगह इकट्ठे हुए और वो हुए गंगा नदी के किनारे। सभी भारतीय कहते हैं कि एक जगह इकट्ठे हुए गंगा नदी के किनारे और सभी ने मिलकर वहां पर एक प्रतीक चिन्ह बनाया जिसका नाम था चपाती यानी रोटी। उन्होंने गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह बनाया जिसका नाम था रोटी रखा, एक रोटी बनाई चपाती। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक प्रतीक चिन्ह ठीक नहीं है, हम दूसरा भी और भी रखते हैं। तो उन्होंने एक और दूसरा रख दिया, दूसरा था कमल का फूल। दो प्रतीक चिन्ह रखे, एक रोटी और एक कमल का फूल, और गंगा नदी के किनारे पर उन्होंने बनाकर उन्होंने कहा कि हम क्रांति एक ही निश्चित डेट को आरंभ करेंगे और उस क्रांति की डेट रख दी इन्होंने 31 मई 1857। क्रांति की फिक्स डेट रख दी 31 मई 1857। भाई 31 मई 1857 को हम संपूर्ण भारत के अंदर एकदम से सारे अंग्रेजों को मार भगाएंगे और यहाँ से इनकी छुट्टी कर देंगे। जब यहाँ से 31 मई की डेट रखी गई, अब 31 मई की डेट रखने के बाद सभी जगह जो भी भारतीय थे सभी जगह पूरे भारत के अंदर इसका प्रचार करने लगे, भाई हम 31 मई को जहाँ भी जितने भी अंग्रेज हैं इनको मारकर भगा देंगे और ऐसा कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम एक मेन घटना आती है और 8th क्लास के अंदर इसका भी एक जिक्र आता है मंगल पांडे का, हम उसके बारे में बताते हैं। मंगल पांडे यूपी का था और एक ब्राह्मण था। वो यहाँ पर पड़ता है पश्चिमी बंगाल, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी ये नाम आता है, बैरकपुर छावनी। 34वीं रेजिमेंट थी ये, 34वीं रेजिमेंट का था ये मंगल पांडे। कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मंगल पांडे ने इस क्रांति को जन्म दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि मंगल पांडे ने इस क्रांति को जन्म नहीं दिया। मंगल पांडे तो सिर्फ इस क्रांति का पहली घटना कह सकते हैं कि मंगल पांडे इस क्रांति की पहली एक घटना थी जो कि क्रांति का आरंभ ही कह सकते हैं हम, उसके बाद में हुई थी। कहते हैं कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण था और जब ये कहीं से आ रहा था तो इसको रास्ते में एक मिला कोई सज्जन और उसने कहा भी और भी पांडे साहब क्या हाल है। तो इसने कहा भी ठीक है। बोले अब तो तुम कौन पांडे कौन क्या है, सब एक हो गए। बोले कैसे हो गए? बोले कि अब तो एक नया कारतूस आया है और उस पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसे हम तत्कालीन कारण भी कहते हैं। बोले एक नई राइफल आई है जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल नई आई थी, नाम था एनफील्ड राइफल का। एक नई राइफल आई है जिसका नाम है एनफील्ड राइफल, उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और उसको चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता है। तो मंगल पांडे ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मंगल पांडे गया, जाके सैनिकों को बुलाया और कहा भी ऐसी ऐसी जो एनफील्ड राइफल आई है उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इसको मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे दिन फिर वही मिलता है सज्जन ने। बोला अभी क्या रहा मंगल पांडे साहब ने? बोले ऐसी कोई बात नहीं है। और उस सज्जन ने वो फैक्ट्री दिखा दी उसको जहां पर ये बन रहा थी, ये कारतूस बन रहे थे। और मंगल पांडे उससे क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और उसने आते ही सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने कहा अभी ऐसे ऐसे बात है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और ये हमसे ऐसे करवा रहे हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। गाय हिंदुओं की पवित्र पशु थी और सूअर मुसलमानों का पवित्र पशु था। लेकिन जब मंगल पांडे को यह बात पता चली तो वो एक हिंदू था और उसने इसका विद्रोह आरंभ कर दिया एक में। और जब ये बात वो सैनिकों को बता रहा था तो वहां पर दो सैनिक अधिकारी बताते हैं, एक का नाम था बाप और दूसरे का नाम था हिल्सन। दो सैनिक अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे, एक का नाम था बाप और एक का नाम था हिल्सन। कहते हैं कि बाप मंगल पांडे के पीछे था और हिल्सन आगे था। बाप था घोड़े पे। जब उसको ये पता चला कि भी ये हमारा विरोध कर रहा है तो वो जब मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आया तो उसने मंगल पांडे ने बाप को
राइफल से उड़ा दिया, यानी गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, और हिल्सन को उसके आगे से ऐसे चक्कू निकाला और हिल्सन को भी मार दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध बोलना यानी मौत की सजा लेना। ये उस टाइम में कानून था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी बोलेगा तो उसे सिर्फ मौत दी जाती थी। और मंगल पांडे को यहां पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना थी 29 मार्च 1857 की, यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बाप और हिल्सन को मार दिया, जिससे उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी की सजा दे दी गई। जब उसको फांसी की सजा दे दी गई तो जितने भी जल्लाद थे वो सारे जल्लाद यहाँ से भाग गए, दाएं बाएं सारे भाग गए भी, हम मंगल पांडे को फांसी की सजा नहीं देंगे। जब ये बात सभी जल्लादों को पता चली तो अंग्रेजों ने, ये था कलकत्ता, अंग्रेजों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलाए और उनको ये नहीं कहा कि आपको मंगल पांडे को फांसी देनी है। अंग्रेजों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलाए और जब उनको बाद में पता चला भी हम मंगल पांडे को फांसी दे रहे हैं तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इतिहासकार मानते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को क्रांति आरंभ हुई और 18 अप्रैल 1859 तात्या की फांसी के बाद क्रांति समाप्त हो गई, यानी कि 2 सालों में 1857 की क्रांति का बिल्कुल समापन हो गया, ये बोलते हैं। लेकिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन कई किताब गाइडों में दे रखा है 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन ये गलत था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। अब ये कहते हैं कि ये इस मंगल पांडे के कारण 1857 की क्रांति आरंभ हुई, लेकिन ये नहीं है। 1857 की क्रांति की ये हम प्रथम घटना कह सकते हैं, ये क्रांति का बिल्कुल नहीं था। इसे पता नहीं था कि 31 मई को क्रांति को सारे अंग्रेजों को मारना है, ऐसे इसको नहीं था। और ये 34वीं बटालियन का रेजिमेंट था, ब्राह्मण था। 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। ये मंगल पांडे का एक छोटा सा चैप्टर आता है 8th क्लास में। अब इसके बाद में हम आते हैं मेरठ। यूपी में पड़ता है मेरठ, MEERTU। मेरठ की स्पेलिंग अब ये लिखी जाती है, मेरठ यूपी में पड़ता है।